हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने हेलो एरिन बना लिया था। अब हेलो एरिन की अपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे दोस्तों। हेलो एरिन के अपन रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे दोस्तों। उसके अंदर अपन की सबसे पहली अभिक्रिया होगी दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और थर्ड पढ़ेंगे अपन धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और फोर्थ होगी अपनी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन इन अभिक्रियाओं को। ठीक है, अगर आपने हेलो एरिन अभी बनाना नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप हेलो एरिन को बनाना सीखिए। हेलो एरिन होता क्या है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ हो। बेंजीन के ऊपर क्या हो, हेलोजन समूह जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलो एरिन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर ये हेलोजन समूह जैसे क्लोरीन फॉर एग्जांपल, ये ब्रोमीन भी जुड़ा रह सकता है, फ्लोरीन भी जुड़ा रह सकता है ना, आयोडीन भी जुड़ा रह सकता है, आयोडोबेंजीन जिसे आप बोलते हो। कुछ इस प्रकार की जो संरचना होती है जिसे दोस्तों हेलो एरिन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर हेलोजन समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलो एरिन कहलाता है दोस्तों। अभी तक आपने ये बनाना नहीं सीखा है, किस प्रकार से अपन ने इसको बनाया था वो नहीं सीखा है दोस्तों। प्लीज़ आप उसको देख के फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। अभी तक आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो किस प्रकार से आप इसके रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हेलो एरिन के रासायनिक गुण। इसके अंदर मोस्टली रिएक्शन ही आती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है ना। उसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही, फिर धातुओं के साथ अभिक्रिया, फिर अपचयन अभिक्रिया। 1 बाय 1 जैसे अपन ने एल्किल हैलाइड के अपन ने गुण पढ़े थे रासायनिक गुण, ठीक उसी प्रकार से अपन एरिल हैलाइड के बोले तो हेलो एरिन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते हैं हेलो एरिन के रासायनिक गुण। उसके अंदर सबसे पहली अभिक्रिया होगी अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों कि नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही वो होता है जो खुद क्या होता है, नेगेटिव होता है और किससे प्यार करता है, पॉजिटिव से प्यार करता है। देखना दोस्तों, नाभिक स्नेही क्या होता है, खुद क्या होता है, वो नेगेटिव होता है और प्यार करता है किससे, प्रेम किससे करता है, पॉजिटिव से। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इस प्रकार के ये बनाए थे नाभिक स्नेही, Br- क्लोरीन माइनस, ये सब क्या है अपने नाभिक स्नेही और इनका सिंबल होता है Nu-। ठीक है दोस्तों, ये इसका सिंबल होता है नाभिक स्नेही का। दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे होती है जिसके अंदर एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है, उन्हें ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बट यहाँ पर हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं दोस्तों। ऐसा आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कई जगह के अंदर, कई जगह आपने ऐसा पढ़ा होगा कि हेलो एरिन या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कारण संबंधी आपने देखे होंगे, उसका कारण क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होती है, इस बेंजीन के संदर्भ में अपन पढ़ने जा रहे हैं, हेलो एरिन के संदर्भ में अपन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये अपना होता है क्लोरोबेंजीन। दोस्तों ये अपना क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। देखना दोस्तों ध्यान से समझना इस बात को, ये अपना होता है क्लोरोबेंजीन जिसके ऊपर ये क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये होता है क्या है अपना क्लोरोबेंजीन। उसकी अभिक्रिया आपको करवानी है इस नाभिक स्नेही से
आप OH ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। होगा क्या, ये नाभिक स्नेही क्या कर सकता है, इसका प्रतिस्थापन कर सकता है। किसका, जो क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है वो क्या है, एक प्रकार से खुद क्या है, एक प्रकार से नाभिक स्नेही, ठीक है। ये इसका प्रतिस्थापन करके यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा। यहाँ पर OH भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। और Cl परमाणु को यहाँ से माइनस के रूप में, Cl माइनस के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। क्योंकि ये क्या होगा, अगर ये बाहर निकलेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा और बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर खुद क्या बना लेगा, सिंबल बना लेगा। और कार्बन पे इस परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये एक नाभिक स्नेही, इस नाभिक स्नेही का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा और खुद यहाँ जुड़ जाएगा और कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेगा। इसे क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ये मंद अभिक्रिया देते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों अपन कारण पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने हेलोएरिन की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी और आपने कुछ इस प्रकार से अनुनाद संकर बनाया था। अनुनाद संकर अगर आपको पता है तो कुछ ये बातें जो मैं अभी पॉइंट आपको बताऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपने कुछ इस प्रकार से अनुनाद संकर पढ़ाया था, देखा था, सॉरी, आपने कुछ इस प्रकार का आपने अनुनाद संकर देखा था कि बेंजीन के पूरी वलय के अंदर क्या हो रहे थे, बॉन्ड शिफ्ट हो रहे थे। जहाँ से बॉन्ड एक बार जा रहा था फिर वापस आ रहा था, उसके लिए आप डैश डैश दर्शाते हो। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपने डैश डैश दर्शाया था। देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपने डैश डैश, जो आंशिक द्विबंध है यहाँ पर क्या है, आंशिक द्विबंध मतलब पार्श्व द्विबंध है, जो एक बार आ रहा है वह फिर गायब हो रहा है, एक बार आ रहा है फिर गायब हो रहा है, मतलब आंशिक द्विबंध के लक्षण इस पूरी बेंजीन वलय के अंदर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, ये क्लोरीन परमाणु जहाँ से जुड़ा हुआ है, ये Cl परमाणु, यहाँ पर भी आपने ये आंशिक द्विबंध के लक्षण देखे थे दोस्तों। ये Cl परमाणु यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा था कि Cl परमाणु और ये एक बंध है, यहाँ पर भी तो आंशिक बंध आया था। क्यों आया था, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं। जैसे ये लोन पेयर यहाँ देगा तो यहाँ पर यह क्या बनेगा, बंध बनेगा और ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपने ये सीखा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर भी हेलोजन परमाणु और इस कार्बन परमाणु, मतलब ये क्लोरीन परमाणु है, इसको आप हेलोजन परमाणु बोलते हो। क्या बोलते हो, हेलोजन परमाणु बोलते हो कि नहीं बोलते दोस्तों, बोला कि नहीं बोला था दोस्तों, आई बात समझ में। मतलब कार्बन परमाणु, यहाँ पर अपना क्या है, कार्बन परमाणु, और यहाँ पर क्या है अपना हेलोजन परमाणु मतलब क्लोरीन परमाणु। इसके मध्य दोस्तों, दोनों के मध्य आंशिक द्विबंध की लक्षण आ गए। क्या आ गए दोस्तों, बात समझने वाली अभी है। यहाँ पर क्या आ गए, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ गए। आंशिक मतलब पार्श्व है, कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए यहाँ पर क्या आ गए, आंशिक द्विबंध आ गए। मतलब आंशिक द्विबंध का मतलब यहाँ पर द्विबंध बन सकता है। यहाँ पर आंशिक द्विबंध के लक्षण आने के कारण यहाँ पर इस बंध को तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बंध है, इसको तोड़ना क्या होता है दोस्तों, कठिन होता है। इस बंध को तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। इस बंध को अपन तोड़ नहीं सकते, आसानी से इस बंध को तोड़ नहीं सकते, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। इसलिए ये हेलोएरिन क्या होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं दोस्तों। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने ये अनुनाद संकर पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, पार्श्व नेगेटिव, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव, और इस पर क्या होता है, पार्श्व पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और जिस पर जाते हैं दोस्तों वहाँ पर नेगेटिव आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव आएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बॉन्ड था तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए आगे। आपने अगर ये अनुनादी संरचनाएं पढ़ी है तो यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव होता है, पार्श्व नेगेटिव यहाँ होता है। इस अनुनाद संकर आपने सीख कर आए तो दोस्तों
ये बात आपको समझ में आई होगी वहाँ पर। दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हुआ क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ है कि ये इस पर क्या होता है, कार्बन और इस हेलोजन के मध्य इस कार्बन और इस हेलोजन के मध्य जो हेलोजन परमाणु अपना, इसके मध्य दोस्तों आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं और द्विबंध का तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया है, नाभिक स्नेही आपने जो लिया है, वो यहाँ आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। यदि आपने अनुनाद पढ़ा है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा कि आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे कार्बन और हेलोजन परमाणु के मध्य, इसलिए आंशिक द्विबंध को तोड़ना कठिन होगा। इसलिए हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। क्या बोला मैंने, मैं अभी मैं लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है दोस्तों, लिख कर फिर आप उनके नोट्स बना लेना। दोस्तों ये रही लैंग्वेज आपके सामने। क्या बोला मैंने, हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, बेंजीन वलय के मध्य उपस्थित कार्बन तथा हेलोजन परमाणु के मध्य अनुनाद के कारण क्या आ जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है। आंशिक द्विबंध को तोड़ना बहुत कठिन होता है, इसलिए हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कभी दर्शाते भी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, कारण आपने देख लिया है कि इनके मध्य अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध आ जाता है। आंशिक द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है, इसलिए क्या होता है कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, है तो वो हेलोएरिन है ना, तो वहाँ से ये लैंग्वेज बता देना कि क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु अनुनाद के कारण क्लोरीन परमाणु, यहाँ पर हेलोजन की जगह क्या लिखोगे, क्लोरीन परमाणु तथा बेंजीन वलय में उपस्थित कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, तो इसलिए उस द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है। इसलिए क्या लिखोगे लास्ट में, क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आयोडो आ गया तो यहाँ पर क्या करोगे, आयोडो लिख दोगे, आयोडीन परमाणु लिख दोगे तथा बेंजीन के वलय के मध्य उपस्थित कार्बन के मध्य क्या जाता है, द्विबंध। आगे यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन आ गया तो क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे, एफ परमाणु तथा बेंजीन के मध्य फ्लोरीन परमाणु तथा कार्बन के बेंजीन वलय के मध्य उपस्थित इस कार्बन के मध्य क्या आ जाएगा, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। इसलिए क्या होगा, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होगा। कौन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बस क्या करना है आपको, हेलोजन की जगह क्या जोड़ना है, जो आपको वो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रहा है, क्लोरो दे रहा है, फ्लोरो दे रहा है, ब्रोमोबेंजीन दे रहा है, क्या दे रहा है, बस वो आपको ऐड करना है आराम से। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी। एक बार फिर से आप एक कंसेप्ट देख लेना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसके अंदर एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, वो क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही वे होते हैं वो खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और प्यार किससे करते हैं, पॉजिटिव से प्यार करते हैं वो दोस्तों, खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सिखाया, यहाँ पर OH लिया था, OH माइनस लिया था, Br माइनस लिया था, क्लोरीन माइनस लिया था। ठीक है, ये क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, और क्या होते हैं, किससे प्यार करते हैं, पॉजिटिव से प्यार करते हैं, वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। क्या कहलाएगी दोस्तों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और क्वेश्चन क्या था अपना कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, हेलोएरिन नाभिक स्नेही एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बट ये अभिक्रिया हेलोएरिन नहीं दर्शाते हैं, बहुत ही कम दर्शाते हैं ये अभिक्रिया जो मैंने अभी की ये करवाई है आपको। हो सकती है अभिक्रिया, लेकिन अधिक ताप की आवश्यकता होगी अपन को, बहुत ही ताप की रिक्वायर्ड होगी ना, तो ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील इसलिए होते हैं दोस्तों, यहाँ पर अनुनाद के कारण कार्बन परमाणु एवं हेलोजन परमाणु के मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इस बंध को तोड़ना कठिन होता है। तो इस बंध को तोड़ने कठिन होने की वजह से हेलोएरिन आंशिक द्विबंध को तोड़ना कठिन होने की वजह से हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही कम दर्शाते हैं दोस्तों।
यहाँ पर एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक नाभिक स्नेही एक ये क्लोरीन परमाणु एक प्रकार का नाभिक स्नेही है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, यहाँ पर खुद ऐड हो रहा है और ये क्लोरीन परमाणु माइनस के रूप में रवाना हो रहा है। ये अभिक्रिया बहुत ही कम रेयर केस होती है दोस्तों। इस अभिक्रियाओं को कंप्लीट कराने के लिए अपन को अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अभी वो अभिक्रिया अपन सीखने जा रहे हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों अभी आपने सीखा कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अब कुछ ऐसा करें कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शा दें। क्या कर दें कि कुछ ऐसा अपन करें, कुछ ऐसा अपन षड्यंत्र रचें ताकि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शा दें। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको अत्यधिक तापमान लेना पड़ेगा दोस्तों। और भी आगे अपन इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। सबसे पहले 2-3 अभिक्रिया है मेरे पास। एनिलीन का निर्माण, उसके बाद CuCN से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो साइनाइड बेंजीन का निर्माण होगा या साइनोबेंजीन का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद अपन एल्कोहल का निर्माण करेंगे। उसके बाद अपन एक इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे दोस्तों, उसके अंदर आपको मजा आएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार पॉइंट है, यहाँ से समझने वाली बातें यहाँ से स्टार्ट हो रही दोस्तों। करना क्या है इस अभिक्रिया के अंदर, एनिलीन के निर्माण के अंदर दोस्तों, आपको अभी आपने बोला सर अभिक्रिया दर्शाते नहीं है, तो दर्शाएंगे कैसे। आपको क्या करना है, अत्यधिक तापमान लेना है। आपको करवाना है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया दोस्तों। किसकी अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको करवानी है। किससे, अमोनिया के साथ। किससे करवानी है आपको दोस्तों, अमोनिया के साथ। ये मेरा पास है क्लोरोबेंजीन। आपको 2 मोल काम में लेने क्लोरोबेंजीन के। क्या है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन। उसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं दोस्तों NH3 से, अमोनिया से करवा रहा हूं दोस्तों। यहां पर आपको उत्प्रेरक लेना है C2O। ठीक है, और आपको अत्यधिक तापमान, कितना तापमान, 475 केल्विन तापमान आपको लेना दोस्तों। 475 केल्विन ताप आपको काम में लेना है। और उच्च दाब क्या लेना है, हाई प्रेशर भी काम में लेना है दोस्तों। हाई प्रेशर, उच्च दाब आपको काम में लेना है, तब जाकर ये अभिक्रिया संभव होगी दोस्तों। एक बार फिर से आपको क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवानी है, Cu2O, तथा कितना तापमान, 475 केल्विन ताप लेना और उच्च दाब लेना है दोस्तों। आप यहाँ पर कुछ इस अमोनिया को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखना। ये अपना NH2 बन सकता है कुछ यहाँ से H2। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 2 6। अमोनिया के अंदर कितने हैं, अमोनिया के अंदर कितने, यहाँ पर 2NH3 लिया मैंने, कितने हो गए, 6। तो 6 काम में आ रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ से मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा दोस्तों ताकि आपको आसानी रहे। इस NH3 को कुछ इस प्रकार से मैंने डिनोट कर दिया ताकि आपको प्रोडक्ट प्राप्त करने में आसानी रहे दोस्तों। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से देखना दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा, आसान काम होगा, आराम से हो जाएगी अभिक्रिया। क्यों लिया आपने, हाई टेम्परेचर ले लिया आपने और ये काम में ले लिया आपने Cu2 और काम में ले लिया आपने। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया संभव होगी दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। होगा क्या, यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ से देखो ये H2O परमाणु क्या हो गया, यहाँ से दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। यहाँ से H2O का परमाणु क्या हो गया, रवाना हो गया दोस्तों। क्या हो गया, H2O का परमाणु क्या हो गया, रवाना। अब बचा क्या आपके पास, NH2 बचा। क्या बचा, NH2 बचा और ये Cu2 बचा। ये Cu2 क्या करेगा, इस Cl2 के साथ, कितने Cl है यहाँ पर, 2 Cl है, तो क्या हो गया यहाँ पर Cl2 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या हो गया, Cu2 और Cl2 के रूप में बाहर रवाना हो गया। क्यूप्रिस क्लोराइड के रूप में क्या हो गया, बाहर रवाना हो गया। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ये NH2 बची है। अगर मैं बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दूं, इज कॉल्ड एनिलीन। क्या होती है दोस्तों, वो एनिलीन होती है। ये बातें मैंने प्रीवियस लेक्चरों के अंदर बताई है। यदि मैं बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ता हूँ, वो होती है दोस्तों एनिलीन होती है। क्या करना है आपको, ये बेंजीन वाला ढांचा बनाना। आपने Cl2 को यहाँ से क्या कर दिया, रवाना कर दिया है। Cl2 को रवाना कर दिया है, वो निकल गया बाहर। अब ये बचा अपना बेंजीन का ढांचा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आपको बेंजीन का ढांचा बना लेना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। होगा क्या, ये बंद फ्री और यहाँ पर आकर ये क्या जुड़ जाएगी, NH2 आकर जुड़ जाएगी।
क्या जुड़ जाएगी, NH2 आकर जुड़ गई। तो यहाँ पर आपको कितने मोल काम मिली है बेंजीन के, 2 काम क्लोरोबेंजीन के, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूं और बच्ची कितनी NH2 थी आपके पास, 2 NH2, तो ये कितनी हो गई, 2 NH2 भी हो गई दोस्तों। आपको ये प्राप्त होगी दोस्तों एनिलीन। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, बहुत ही डिफिकल्ट काम करना पड़ता है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको, हाई क्या लेना पड़ता है, टेम्परेचर लेना पड़ता है, तापमान आपको बहुत ही अधिक लेना पड़ता है, उच्च प्रेशर लेना होता है और उत्प्रेरक के रूप में Cu2 और O काम में लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ अनस्तरी को कुछ इस प्रकार से आपको खोल कर लिख लेना है, बस ट्रिक कहिए इसको, इस प्रकार से आपको खोल कर लिखना है और यहाँ से H2 को बाहर निकाल देना है। क्या करना है आपको, पानी को बाहर निकालना है और क्या बचेगा यहाँ पर जो NH2, यहाँ पर देखो ये Cu2 बचा है, इसके साथ अभिक्रिया करके इस Cu2 क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके Cu2 Cl2 के रूप में क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा और बचा आपके पास ये बेंजीन का कुछ इस प्रकार का ढांचा, तो उसके आपको ये जो बच रहा था जो आकर यहाँ पर चिपका देना है। NH2 यहाँ पर दोस्तों क्या है, NH2 क्या होता है, एक नाभिक स्नेही होता है दोस्तों, जिस पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है, और Cl भी क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है दोस्तों। यहाँ पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन NH2 कर रहा है, मतलब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर रहा है दोस्तों, प्रतिस्थापन कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है दोस्तों हेलो एरिन के संदर्भ में। अभी अभी आपने ये बात सीखी थी, हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि उनके बंधे कार्बन और हेलोजन परमाणु के बंधे आंशिक द्विबंध आता था, उस आंशिक द्विबंध को तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर आपको काम में क्या लेना दोस्तों, हाई टेम्परेचर काम में लेना दोस्तों, हाई प्रेशर काम में लेना दोस्तों, उत्प्रेरक आपको काम में लेना, तब जाकर कई बार यह अभिक्रिया संभव हो सकती है। कई बार तो यह अभिक्रिया कंप्लीट होती नहीं है, संभव होती नहीं है कई केस के अंदर। कुछ केस के अंदर जैसे एनिलीन का निर्माण के अंदर यह अभिक्रिया संभव है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। कुछ भी नहीं करना, H2 को निकालना है, Cl को इस Cl2 को इस Cu2 Cl2 के बाहर में क्यूप्रस क्लोराइड के रूप में बाहर निकाल देना है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से ये ऑक्सीजन है, इसके साथ H2 के रूप में क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। बचा ये जो Cu2, ये Cu2 जो बच रहा है, ये Cu2 और ये Cl2 के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका यह अभिक्रिया समझ में आएगी दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये नोट नहीं करना है, देखो ये नोट नहीं करना है। अगर आप ये यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो दोस्तों, अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो आप नोट कर सकते हो। अगर ये आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है, मैंने इसको ऊपर दर्शा के कुछ इस प्रकार से इसको बाहर निकाल दिया Cu2 और Cl2 के रूप में। दोस्तों कुछ अभिक्रिया जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। दूसरी अभिक्रिया ले रहे दोस्तों मैं आपके सामने। ये अभिक्रिया मेरे पास CuCN से अभिक्रिया, जैसे मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना, एकदम आसान अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पर देखना क्या होगा, ये अपने पास क्या है, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। अभी जो आपने अभिक्रिया सीखी उसी प्रकार से सेम एज इट इज होगी। ये होगा क्या, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन लगा दिया आपने, इसके 2 मोल काम लेना आपको क्लोरोबेंजीन के। होगा क्या, यहाँ पर मैं क्या करवा दूँ, किससे अभिक्रिया, CuCN से कॉपर साइनाइड से इसकी अभिक्रिया करवा दूं, तो होगा क्या, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, देखना यहाँ से ये Cu2 और ये Cl2 क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा बाहर। Cu2 और Cl2 रवाना क्या हो जाएगा, Cu2 क्यों, यहाँ पर 2 ये Cu है, 2 Cu है, 2 कॉपर है, तो ये Cu2 हो गया रवाना। क्यूप्रस क्लोराइड क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। यहाँ पर से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे कुछ इस प्रकार से, इस पर प्लस दोस्तों, इस पर प्लस और इस पर माइनस, यहाँ से क्या हो गया, ये दोस्तों रवाना हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, Cu2 Cl2, 2 क्यों लगा दिया मैंने Cl2 का आगे, यहाँ पर देखो दोस्तों 2 है। अब बचा क्या, साइनाइड, साइनाइड पर क्या माइनस, माइनस क्या करेगा, आकर चिपक जाएगा। एक प्रकार का क्या, ये नाभिक स्नेही है, एक प्रकार का क्या है, नाभिक स्नेही है, जिसके ऊपर माइनस है। ये नाभिक स्नेही कुछ इस प्रकार से यहाँ आकर चिपक जाएगा दोस्तों। देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हुआ है अपना, ये गया को Cl क्लोराइड बाहर गया है। यहाँ पर क्या बचा अपना, इस प्रकार की कुछ संरचना बच गई, तो ये साइनाइड क्या करेगा, यहाँ आकर चिपक जाएगा और साइनोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया में हुआ क्या दोस्तों, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। इसलिए एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए दोस्तों आपको तापमान चाहिए 475 केल्विन तापमान, 475 केल्विन ताप को आपको लेना पड़ेगा। हाई
टेम्परेचर आपको काम में लेना पड़ेगा, तब जाकर ये अभिक्रिया संभव होगी। ये 2 मोल इसके प्राप्त होंगे दोस्तों। एक प्रकार की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि एक नाभिक स्नेह, ये रहा नाभिक स्नेह, दूसरे नाभिक स्नेह का क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है और उसकी जगह खुद आकर चिपक रहा है। यही होती है दोस्तों नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रीवियस लेक्चरों के अंदर आपने पढ़ी दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, मैं दोस्तों आपको पूरे दिल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरे कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ, जिसका आप भला चाहते हो, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी। दोस्तों इनके नाम भी आप साथ में लिख लीजिए, जैसे साइनोबेंजीन, एनिलीन, कुप्रिस क्लोराइड, ठीक है, इनके नाम भी साथ में लिख लीजिए दोस्तों। तो अब पढ़ने जा रहे हैं अपन फिनोल का निर्माण। एक प्रकार से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगी, वो कैसे आई हमारे साथ। ऐसे क्या लेना है आपको? क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना दोस्तों? क्लोरोबेंजीन लेना है। ये अपनी क्लोरोबेंजीन, उसकी अभिक्रिया आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। आपको तापमान लेना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों 223 केल्विन और हाई टेम्परेचर के साथ इसको गर्म करना है। तो होगा क्या यहाँ पर देखो दोस्तों, NaCl क्या हो जाएगा? रवाना हो जाएगा। आपने इतना तापमान ले लिया, हाई टेम्परेचर ले लिया, तो यहाँ पर से होगा क्या? ये NaCl होगा क्या? यहाँ से क्या होगा? ये NaCl दोस्तों रवाना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से NaCl का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रवाना हो जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस यहाँ से क्या होगा? रवाना हो गई NaCl के रूप में। NaCl क्या होगा दोस्तों? रवाना। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? रवाना। और बचा क्या? या OH समूह, ये एक प्रकार का क्या है? नाभिक स्नेह हुई, इस बेंजीन के ऊपर आकर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से ये बेंजीन के ऊपर आकर चिपक जाएगा। ये अपना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH समूह यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा दोस्तों। इसी को दोस्तों फिनोल बोलते हैं। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? फिनोल। बेंजीन के ऊपर एल्कोहल, बेंजीन के ऊपर OH समूह इज कॉल्ड फिनोल। बेंजीन के ऊपर एल्कोहल इज कॉल्ड फिनोल, ठीक है दोस्तों। क्या करना है आपको? एक नाभिक स्नेह यहाँ पर दूसरे नाभिक स्नेह का क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है। इसलिए एक प्रकार की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। किसके संदर्भ में? हेलो एरिन के संदर्भ में, ठीक है। और ये अभिक्रिया क्यों संभव हो रही है दोस्तों? हाई टेम्परेचर लिया आपने, कितना टेम्परेचर? 623 केल्विन आपने तापमान लिया है, तब जाके यहाँ पर फिनोल का निर्माण हुआ है दोस्तों। एक बार फिर से यहाँ से एक नाभिक स्नेह दूसरे नाभिक स्नेह का क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है। और यहाँ पर ये बॉन्ड फ्री हो रहा है, ये बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो यहाँ पर ये OH समूह जाकर जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? रवाना हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप दोस्तों। अभी आपने 3 अभिक्रिया पढ़ी। एनिलीन का निर्माण, CuCN से क्रिया, साइनोबेंजीन आपने बनाया और यहाँ पर आपने क्या बना लिया? फिनोल बना लिया। यहाँ पर तीनों ही अभिक्रिया में आपने क्या सीखा है कि आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। हाई टेम्परेचर क्या लेना पड़ता है? उच्च तापमान, उच्च दाब लेना पड़ता है, उत्प्रेरक आपको काम में लेने पड़ते हैं, तब जाकर ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन? हेलो एरिन। दोस्तों आपको क्या लेना पड़ता है? हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब जाके ये अभिक्रिया संभव होती है, ठीक है। और अपन इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों आज की क्लास की मैं लास्ट बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? यदि मैं क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या लगा दूं? मैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ऐसे समूह लगा दूं जो क्लोरोबेंजीन के अंदर से क्या करे? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले। कुछ इस प्रकार के मैं समूह लगा देता हूं, जैसे NO2, SO3, H आदि उपस्थित हो, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव हो सकती है दोस्तों। क्या बोला मैंने? यदि मैं क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 लगा दूं, तो ये क्या करेंगे? बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेंगे और बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और ऐसा करने पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव हो सकती है दोस्तों। वो कैसे? आओ हमारे साथ। ऐसे सपोज डेट ये मेरे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है मेरे पास दोस्तों? क्लोरोबेंजीन है। ये रही मेरे पास क्लोरोबेंजीन। ये यहां पर क्या है दोस्तों? Cl परमाणु। अगर मैं यहां पर इसके किस पर? ऑर्थो स्थिति पर,
कौन सी स्थिति पर, और तो स्थिति पर क्या लगा रहा हूँ, NO2 समूह लगा रहा हूँ। NO2 को दोस्तों ऐसे लिखते हैं CN डबल बॉन्ड और ये O, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सपोज डेट यहाँ पर मैं एक एग्जामिनेशन या इमेजिनेशन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर OH समूह अटैक कर रहा है और यहाँ से उसने अटैक कर लिया OH समूह ने, तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर OH समूह ने अटैक किया इस पर, इस कार्बन के आप बंद गिनो आप दोस्तों, इस वाले कार्बन के आप बंद गिना 1 2 3 4 और 5 बंद हो गए, जो कि कभी भी संभव नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड शिफ्टिंग कब होती है, जब अनुनाद होता है दोस्तों। यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, अनुनाद की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर OH समूह आया तो यहाँ पर इस कार्बन के 5 बंद हो गए, तो कार्बन के 5 बंद संभव नहीं है। होगा क्या, अब यहाँ पर होगा, जो होगा अनुनाद होगा दोस्तों। अनुनाद होने पर यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ गया, माइनस आ गया दोस्तों। अब आगे हो क्या सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को NO2 क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, वो कैसे देखना, इस प्रकार से ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है बंद, यहाँ आकर ये बंद बना सकता है, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। और आगे वाली संरचना दोस्तों कुछ इस प्रकार की बन सकती है, आपके सामने देखना दोस्तों, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ पर एक बंद बन गया क्योंकि ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और ये अपना नाइट्रोजन परमाणु यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, ऑक्सीजन परमाणु पर। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और ये अपना ऑक्सीजन परमाणु, और यहाँ पर देखना दोस्तों ये अपना Cl और ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट ये आकर जुड़ गया और यहाँ पर क्या होने लग गया दोस्तों, अनुनाद होने लग गया। इलेक्ट्रॉन किस में बिजी हो गए दोस्तों, अनुनाद में बिजी हो गए। मतलब NO2 ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ आकर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसको किस में बिजी कर दिया दोस्तों, अनुनाद में बिजी कर दिया। मैंने जब अनुनाद आपको पढ़ाया था दोस्तों, रेजोनेंस जब आपको पढ़ाया था, ध्यान से समझना दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो मैंने लास्ट स्ट्रक्चर बनाई थी और मैंने कुछ इस प्रकार से बोला था, ये वापस अभिक्रिया करके वापस रेजोनेंस में भाग लेकर वापस वो पहले वाली संरचना प्राप्त कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ आकर क्या बना लेंगे, बंद बना लेंगे। ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ आकर बंद बन जाएगा। जैसे ये बंद यहाँ बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और Cl परमाणु क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में दोस्तों। यहाँ पर देखना एक बार फिर से, मैंने क्या बोला था, कुछ इस प्रकार से आपने बेंजीन की अनुनादी संरचना जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या बोला था, जो लास्ट मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, जो संरचना बनाई थी, वहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से कुछ फिर से उल्टी संरचना फिर से बन सकती है वापस। वो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर बनाकर दिखाई थी मैंने आपको, ये लास्ट के अंदर दोस्तों। यहाँ पर देखना कुछ इस प्रकार की आपने स्टार्टिंग में आपने कुछ इस प्रकार की संरचना ली थी बेंजीन की, कुछ इस प्रकार की आपने बेंजीन की संरचना ली थी दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, और आपको कुछ इस प्रकार से आपको इस प्रकार की संरचना मिल गई थी। यहाँ पर ये क्लोरीन के ये 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये क्लोरीन के 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फिर से आपको लास्ट के अंदर प्राप्त हो गए थे। फिर होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से वापस ये संरचना आपको नजर आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ये संरचना आगे चलती जाएगी दोस्तों अनुनाद के अंदर पार्ट, मतलब ये संरचना वापस ये संरचना बना लेती है और ये संरचना वापस वो स्ट्रक्चर बना लेती है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। अनुनाद का होता यही है, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है दोस्तों। अनुनाद के अंदर होता है क्या दोस्तों, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। बॉन्ड शिफ्टिंग से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, फिर से ये होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन परमाणु पर गए वापस यहाँ आ सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आकर यहाँ पर क्या बन सकता है, बंद बन सकता है। और ये बंद जैसे बंद बन गया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये Cl परमाणु ले जाकर Cl परमाणु Cl माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा और OH परमाणु आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर ये NO2 क्या कर रहा है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और जो नाभिक स्नेह आ रहा है उसका अटैक करवाता है। इस नाभिक स्नेह को क्या करता है, वहां पर जोड़ता है दोस्तों। दूसरी स्थिति देखो आप, किस पर बोला है मैंने, पैरा पर देखो आप। पैरा पर कुछ इस प्रकार से NO2 जुड़ सकता है, देखना पैरा वाला एग्जाम्पल देखना दोस्तों। ये अपना डबल बॉन्ड, ये अपना डबल बॉन्ड, ये अपना डबल बॉन्ड, ये अपना Cl परमाणु, सपोज डेट यहाँ पर OH परमाणु आके जुड़ रहा है और यहाँ पर ये पैरा स्थिति दोस्तों, यहाँ पर N और ये डबल बॉन्ड और ये
ऑक्सीजन परमाणु इधर लगा दिया मैंने, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर जुड़ेगा तो इस कार्बन के कितने बंद हो गए, 5 बंद, ये इधर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये बॉन्ड यहाँ कर देगा शिफ्ट, इधर ये शिफ्ट कर देगा, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको सामने नजर आएगी दोस्तों, देखना दोस्तों, इस प्रकार की संरचना आपको नजर आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये इसको, ये नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ क्या बन गया दोस्तों, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से, यहाँ पर ये बंद था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और ऑक्सीजन के जो भी डबल बॉन्ड था, जो किस पर चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, ऑक्सीजन के परमाणु, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बंद था, ये जो कि डबल बॉन्ड था, इसने अपने एक बंद के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। और कुछ इस प्रकार की संरचना आपको नजर आ गई दोस्तों। ये अपना Cl परमाणु और ये अपना OH परमाणु, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको नजर आ गई। फिर से ये वापस अभिक्रिया दोहरा सकता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये वापस इसको लौटा देगा, और ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से Cl को यहाँ पर बंद बनेगा, और ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर पैरा स्थिति पर क्या लगा दिया, NO2 सुमा लगा लिया, तो होगा क्या, यहाँ पर ये OH समूह जैसे जुड़ेगा, इस कार्बन के कितने बंद हो जाएंगे, 5 बंद, 1 2 3 4 5 बंद हो जाएंगे, तो ये बंद यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, या ये बंद, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बंद बन गया। अब ये बंद यहाँ पर बन गया, तो होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको यहाँ दे सकता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बंद बन गया दोस्तों, ठीक है। फिर आगे होगा क्या, यहाँ पर जो बंद बना हुआ है ये इसको शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य ये डबल बॉन्ड है, तो ये अपना एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस चार्ज आ जाएगा। कुछ यहाँ पर इस प्रकार से माइनस चार्ज है। ये वापस कुछ अभिक्रिया ऐसे हो सकती है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर आगे शिफ्ट होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन परमाणु लेकर रवाना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, OH परमाणु जुड़ जाएगा। क्या कर रहा है, ये NO2 समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और नाभिक सेना का यहाँ पर अटैक आसानी से करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। जैसे ही OH परमाणु यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कार्बन के 5 बंद हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये देखना 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से, मतलब ये अनुनाद के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अनुनाद के अंदर क्या करेगा, बिजी रखेगा। यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से टूटा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो एक माइनस क्या कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर बंद बनाएगा। जैसे ही इसने यहाँ पर बंद बनाया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दिया, इसके बंदों को क्या कर दिया, इसने डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर भेज दिया, ऑक्सीजन परमाणु पर। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको नजर आएगी। वापस ये रिवर्स हो सकती है अभिक्रिया, तो यहाँ से Cl परमाणु क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ अभिक्रिया लिखूंगा आपके सामने, उसको आपको खुद से करना है कि क्या वो अभिक्रिया संभव हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको ऑर्थो को और पैरा का पता लगा सकते हो दोस्तों। जो जिस समूह जहाँ पर जुड़ा है उसके जस्ट पास वाला ऑर्थो के पास वाला मेटा के जस्ट पास वाला पैरा। ठीक है, ये मेटा और ये ऑर्थो। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आई होगी। प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो कृपया करके आप देख लेना। अभी मैं इसके 2-4 एग्जाम्पल देखा हूँ, वो आपको करने रहेंगे दोस्तों। अगर समझने के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप इनको नोट करना चाहते हो, तो अपने तरीके से नोट कर सकते हो दोस्तों। जिस प्रकार से मैंने अभी बोल कर आपको बताया है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है दोस्तों, नोट करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन लिखी है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाली अभिक्रिया देखो, फर्स्ट अभिक्रिया जिसके अंदर मैंने क्या लिया है, OH समूह लिया है, OH न्यूक्लियोफाइल लिया है, और उसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ मैं क्लोरोबेंजीन से। क्या ये अभिक्रिया संभव हो गया दोस्तों? ये अभिक्रिया दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ न्यूक्लियोफिलिक का अटैक नहीं करा सकते, यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक का अटैक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, नो रिएक्शन। क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। क्यों नहीं करेगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, जो कि एक प्रकार का नाभिक से नहीं है, और यहाँ पर कार्बन और इस अक्ष
जो कार्बन और हेलोजन परमाणु जुड़ा है यहाँ पर द्विबंध है, इस द्विबंध को तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आंशिक द्विबंध है, तो इसलिए इस आंशिक द्विबंध को तोड़ना बहुत ही कठिन है, इसलिए ये ऊपर वाली अभिक्रिया, आप इतना तापमान ले लिया, आपने उच्च तापमान ले लिया और NaHCO3 जलीय ले लिया, फिर भी अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर आंशिक द्विबंध है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, और मैंने क्या बता दिया, अगर आप O2 तथा पैरा स्थिति पर क्या जोड़ दो, NO2 समूह जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उनको अनुनाद के अंदर बीजी कर देंगे और वहां से आपका उत्पाद आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। वो कैसे, यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अभी मैंने आपको रेजोनेंस समझा दोस्तों, अगर आपको वो पॉइंट समझ में आएगा तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये NO2 समूह जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस Cl परमाणु को क्या कर देगा, रवाना कर देगा रेजोनेंस के माध्यम से। जो होगा क्या, तो आपको कुछ इस प्रकार का कंपाउंड आपको नजर आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार का आपको कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। देखना दोस्तों, आसान तरीके से, आसानी से आपको यहाँ पर ये NO2, ठीक है, ठीक है, और ये OH समूह यहाँ आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अपने रेजोनेंस वाला पार्ट जो अभी पढ़ा है, जो इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर देखना, जैसे ये OH समूह आकर जुड़ेगा तो इसके 5 बंद हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, मतलब अनुनाद इसके अंदर होगा दोस्तों। इस ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर होगा क्या, अनुनाद होगा। इसका नाम ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ऑर्थो पर क्या जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा और Cl परमाणु रवाना हो जाएगा और ये आपको ये OH NO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका नाम होता है दोस्तों ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ा रहता है तो उसे फिनोल बोलते दोस्तों, फिनोल। आपको क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दोस्तों नोट कर लीजिए इस अभिक्रिया को। 2 और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर दोस्तों फिनिश करेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाक से। दोस्तों थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल को आप देखना, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल को आपको करना है तो ये अभिक्रिया दोस्तों आसानी से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों अभिक्रिया आसानी से, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अनुनाद के अंदर बीजी कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और क्या होगा, Cl परमाणु को क्या कर देगा, रवाना कर देगा और OH का अटैक यहाँ पर आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ये जो OH है इसका अटैक यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ अटैक करेगा यहाँ पर क्या होगा, अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के माध्यम से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ के इस बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन है जो डबल बॉन्ड के रूप में है, जो इसके साथ NO2 के साथ अनुनाद के रूप में बीजी हो जाएंगे और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH समूह आसानी से जुड़ जाएगा दोस्तों। और कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड मिलेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये OH समूह जुड़ जाएगा और Cl को क्या कर देगा, रवाना कर देगा दोस्तों। यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ये OH समूह जुड़ जाएगा और ये Cl को रवाना कर देगा। इसका नाम होता है दोस्तों ऑर्थोपेरा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोपेरा डाई, कितने 2 है, 2 नाइट्रो है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोपेरा डाई फिनोल, ऑर्थोपेरा डाई नाइट्रोफिनोल, सॉरी, इसका नाम क्या जाएगा दोस्तों, ऑर्थोपेरा डाई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर इसके ऑर्थो पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2, ऑर्थो पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2, और पैरा पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2। ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देगा, रेजोनेंस के अंदर इसको बिजी कर देगा और Cl परमाणु को रेजोनेंस के माध्यम से क्या कर देगा, रवाना कर देगा और OH यहाँ से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। और कुछ इस प्रकार को आपको संरचना मिल जाएगी दोस्तों। हंसते हंसते आप ये अभिक्रिया कर दोगे दोस्तों आसानी से। अगर प्रीवियस लेक्चर आपको, प्रीवियस जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर वो बातें आपने सीखी है तो इस अभिक्रिया को आप आसानी से कर दोगे दोस्तों। यहाँ पर NO2 और यहाँ पर क्या आकर जुड़ जाएगा, OH समूह दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों पिक्रिक अम्ल, इसको दोस्तों बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक्रिक अम्ल का सूत्र लिखिए। कई बार आता है कि पिक्रिक अम्ल का सूत्र लिखिए। दोस्तों ऑर्थो पर और पैरा पर क्या जुड़े रहे हैं, एनोटो समूह, और उसके ऊपर क्या जुड़ा रहे, ओएच समूह, इज कॉल्ड पिक्रिक अम्ल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका नाम ऐसे लिख लो दोस्तों, जैसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका वैसे क्या नाम हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है। फेमस कौन सा नाम है दोस्तों, पिक्रिक अम्ल। फेमस नाम है दोस्तों इसका पिक्रिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज को ये जो अभी मैंने आपको ये बातें आपके साथ शेयर की है, आपको ये बातें समझ में आएगी। दोस्तों बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको एनोटो समूह जुड़ जाए, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है और Cl को क्या करता है, रवाना करता है। और जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट्स हो जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, बेंजीन वाले के जो भी इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्या कर देता है, कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने की वजह से यहाँ पर जो OH परमाणु है आसानी से जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आसानी से आकर जुड़ जाएगा। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्यों जुड़ेगा, और ये अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये आसानी से जुड़ सकता है। ठीक है। अगर बेंजीन वाले का इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है तो ये आसानी से जुड़ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, बेंजीन वाले का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो कम करना पड़ेगा। वो किसी सहायता से कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन घनत्व दोस्तों कम एनओ2 समूह के माध्यम से। वो क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके जो बेंजीन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन वाले के अंदर जो बंद होते हैं, उनको क्या कर देता है, वो शिफ्टिंग कर देता है और क्या कर देता है, रेजोनेंस के अंदर उन इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट कर देता है और रेजोनेंस के अंदर उन इलेक्ट्रॉनों का कर देता है, बिजी कर देता है। और इस प्रकार OH समूह आसानी से इस बेंजीन पर आकर अटैक कर देगा और अपन को अपना उत्पाद मिल जाएगा दोस्तों, और अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये अपन को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने का। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आज ही क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों मैं बिल्कुल दोस्तों आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सारे कंसेप्ट में दिल से आपको पढ़ाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेशन में बताएं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं कुछ और सुधार करूंगा दोस्तों, कुछ अच्छे मेथड आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ाना सुबह 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नोट कर लीजिए दोस्तों, एंड वंस अगेन thank you so much for watching us. Thank you.